दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल और रिंकू सिंह को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंडिया और अफ्रीका के बीच पहले वनडे मुकाबले में आखिरी गेंद तक ऐसा जबरदस्त घमासान हुआ जिसने पूरी दुनिया में महफिल लूटी। तो आखिर 303 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए कैसे राहुल और अय्यर की अद्भुत बल्लेबाजी के बाद आखिरी ओवर में संजू और रिंकू ने अपने बल्ले से तबाही मचाकर रख दी। जब आखिरी 6 गेंदों पर 18 रनों की दरकार थी तब अफ्रीका की धज्जियां उड़ाते हुए क्या टीम इंडिया हासिल कर पाई ये लक्ष्य? किसने लगाया इस मुकाबले में मैच विनिंग छक्का? किसने दिलाई अपनी टीम को शानदार जीत? अंतिम गेंद तक हुए जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू, संजू और राहुल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जब टी20 सीरीज में 1-1 से बराबरी करने वाली टीम इंडिया के सामने जोहान्सबर्ग के मैदान पर पहले वनडे में अफ्रीका की टीम के सामने उतरी तब राहुल और अय्यर के विध्वंस के बाद संजू के साथ रिंकू का बल्ला इस कदर गरजा कि अफ्रीका क्या करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई। दोस्तों इस महामुकाबले में कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर मेजबान अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और इस मिले मौके पर चौका मारते हुए अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। अर्शदीप से लेकर चहल, कुलदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 98 गेंदों में 113 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली, जिसे उन्होंने 10 चौके और 6 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तो वहीं अंत में उतरे डेविड मिलर ने भी अर्धशतक जड़कर अफ्रीका को 50 ओवरों में 303 रनों तक पहुंचा दिया था। भारतीय खेमे में अभी से मातम पसरा हुआ था। वहीं अफ्रीकी फैंस तो जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा था कि यहां तक पहुंचना भारत के बस की बात नहीं है, लेकिन असली तबाही तो अभी आने वाली थी। भारतीय इनिंग की शुरुआत करने कप्तान राहुल के साथ अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में नया इतिहास लिखने उतर जाते हैं। इन दोनों ने क्राइम के ही अंदाज में अफ्रीकी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। इनके बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप जीत हुई जिसकी नींव बिछा दी गई थी। हालांकि ऋतुराज 36 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने केवल 29 गेंदें खेली थी, जिसमें 4 चौके और वहीं एक तूफानी छक्का भी जड़ा था। उनके आउट होने के बाद राहुल और अय्यर ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अफ्रीका के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया था। 10 ओवर में 70 रन बनाने वाली टीम इंडिया 150 रनों के पार पहुंची थी। जी हां दोस्तों, इसी बीच कप्तान राहुल ने केवल 52 गेंदों पर 56 रन ठोक दिए थे, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया था। तो वहीं अय्यर भी 56 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में थी। ऐसा लगा था हम आसानी से मुकाबला जीतने वाले, लेकिन तभी अफ्रीका की वापसी का शंखनाद होता है। बारी बारी ये दोनों बल्लेबाजी टीम इंडिया का दामन छोड़कर पवेलियन लौट गए। यहाँ से मुकाबला फंस चुका था। मैच अब बराबरी पर था। राहुल 86 रन बनाकर वापस लौटे तो अय्यर ने 72 रनों का योगदान दिया, लेकिन उतना ही काफी नहीं था। मैच अब बराबरी पर आ चुका था। कोई भी बाजी मार सकता था, पर अफ्रीका को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान रिंकू के साथ संजू सैमसन इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। टीम इंडिया के टॉप 3 के बाद अब रिंकू ने भी ऑस्ट्रेलिया को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। इस खिलाड़ी ने अपने डेब्यू वनडे में आते ही वनडे के इस मुकाबले को टी20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। नतीजा ये हुआ कि मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच गया, जहां पर इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। अफ्रीका के तो पसीने छूट चुके थे। अब मैच आखिरी ओवर में था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 18 रन। रिंकू के साथ संजू बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि भारतीय फैंस के लिए मायूसी की खबर यह थी कि अफ्रीका का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर चला गया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तो तूफान के पहले की शांति थी। अंतिम ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर फैलुक वायो की पहली गेंद पर संजू का बल्ला गरजा मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर प्रोटियाज को दिखा दिए थे। अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि अफ्रीका की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। गेंदबाज ने संजू को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और संजू इसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को भी अपने हेलीकॉप्टर शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी। दोस्तों भारतीय फैंस को तो लगा था अगली ही गेंद पर संजू मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच तो बाकी था। तीसरी गेंद पर संजू बल्ले को संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद रिंकू ने चालाकी दिखाते हुए इस पर सिंगल चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे वो बल्लेबाज जिनका खौफ गेंदबाज से लेकर हर एक अफ्रीकी खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर भी रिंकू ने बैकवर्ड शॉट लेग में हल्का सा शॉट खेलकर 2 रन चुरा लिया। मुकाबला अंतिम 2 गेंदों पर पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। दर्शकों का जोश देखते ही बनता था। सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे, तो वहीं अफ्रीकी फैंस के चेहरे पर निराशा थी। लेकिन दोस्तों फैलुक वायो ने रिंकू को मैच खत्म करने नहीं दिया। 5वीं गेंद पर भी रिंकू का बल्ला घुमाया, लेकिन वो केवल 2 रन ले पाए। अब यह मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच चुका था, जहां टीम इंडिया को 3 रन चाहिए थे, तो वहीं अफ्रीका को 1 विकेट चाहिए था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा हो गया था कि आखिर अब क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों इतिहास लिखने के इरादे से तो ये दोनों बल्लेबाज आए थे। गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए रिंकू को छकाना चाहा, लेकिन भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। पीछे हटकर उन्होंने गेंद को पॉइंट और कवर के बीच में चीरते हुए चौके के लिए मारकर टीम इंडिया को एक कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी थी।
पूरा स्टेडियम रिंकू रिंकू के नारों से गूंज उठा था। राहुल से लेकर संजू सैमसन की खुशी का ठिकाना नहीं था। तो भारतीय खेमा जश्न में डूब गया था, क्योंकि टीम इंडिया ने पहले वनडे मुकाबले में अफ्रीका को कुचल कर रख दिया और 3 मैच की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया के अफ्रीका को 3 मैचों के वनडे सीरीज में जीत 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।